तो दोस्तों, आज के क्लास में आप पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की जीवनी का अध्ययन करेंगे। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर सन 1894 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी और पितामह का नाम पुन्नालाल बख्शी था। उनके पिता एवं बाबा दोनों ही साहित्य अनुरागी और साहित्य निर्माता थे। इसके साथ साथ उनकी माता भी साहित्य में रुचि रखती थी। इस प्रकार इनका परिवार वातावरण साहित्य से प्रभावित था, जिसका प्रभाव इनके मन पर भी बहुत अधिक पड़ा। विद्यार्थी जीवन से ही ये कविताओं और कहानियों की रचना करने लगे। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बख्शी जी ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया। प्रारंभ में इनकी कहानियां और कविताएं हितकारिणी में प्रकाशित हुआ करती थी। बाद में वे अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होने लगी। इन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिका का संपादन का कार्य किया। सरस्वती का संपादन कार्य छोड़ने के बाद बख्शी जी खैरागढ़ में शिक्षक के पद पर कार्य करने लगे तथा कई वर्षों तक शिक्षण कार्य करने के पश्चात वे अवकाश ग्रहण कर खैरागढ़ में ही निवास करने लगे। इनका निधन 27 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को हो गया। बख्शी जी ने साहित्य सेवा को ही अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाया। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थी, जिन पर अंग्रेजी साहित्य के कवि वर्ड्सवर्थ का प्रभाव दिखाई देता है। बख्शी जी कुछ दिनों के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संपर्क में आए। द्विवेदी जी के संपर्क में आकर बख्शी जी को अपनी साहित्यिक प्रतिभा निखारने में पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ। सन 1920 से 1927 तक बख्शी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। बख्शी जी को संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। विश्व साहित्य में इनकी अच्छी पैठ थी। इन्होंने स्वच्छंदतावादी कविताओं के साथ साथ उच्च कोटि के ललित निबंध और समीक्षाकार कृतियों की रचना की। जीवन, समाज, धर्म, संस्कृत आदि विषयों पर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की। मान्यता यह है कि बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने काव्य, निबंध, कहानी, आलोचना, अनुवाद आदि पर अपनी लेखनी चलाई। एक संपादन के रूप में हिंदी साहित्य को इनका विशेष योगदान प्राप्त हुआ। निबंध में पंचपात्र, तीर्थरेणु, प्रबंध, परिजात, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, पदम वन आदि। काव्य संग्रह है सतदल आश्रुदल। कहानी संग्रह है इलमला अंजलि। आलोचना है विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, साहित्य शिक्षा आदि। बख्शी जी की भाषा का अपना एक आदर्श है। बख्शी जी ने अपने विचार शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में प्रकट किया। भाषा की दृष्टि से बख्शी जी और शुक्ल जी में बहुत साम्य है। वह शुक्ल जी की तरह ही शुद्ध, परिकृष्ट और परिमार्जित भाषा के पक्षपाती हैं, परंतु भाषा को स्वाभाविक और सरल बनाने के लिए इन्होंने आवश्यकता अनुसार उर्दू और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में जटिलता और रूखापन नहीं है। शैली बख्शी जी में भी शुक्ल की तरह गागर में सागर भरने की अपार शक्ति है। इनके निबंधों में हमको इनकी शैली में निम्नलिखित रूपता प्राप्त होती है। समीक्षात्मक शैली
भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली आदि। हिंदी साहित्य में स्थान के दृष्टि से देखा जाए तो बख्शी जी एक सफल आलोचक, भावुक कवि, प्रसिद्ध कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। बख्शी जी हिंदी साहित्य की उन महान विभूतियों में से थे जिन्होंने स्वयं अपनी साधना से अपने साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण किया। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के साहित्यकारों में की जाती है। वे अपने विषयों, भावों और विचारों की दृष्टि से आज भी नवीन हैं। इनकी गणना हिंदी के गणमान्य निबंधकार और आलोचकों में की जाती है। इसी के साथ पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।